नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे के विषय में अत्यंत विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सृष्टि का एक अनमोल उपहार माना जाता है। इस अलौकिक पौधे का नाम है अलसी। इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तीसी, अतसी, उमा और क्षुमा जैसे अनेक पवित्र नामों से जाना जाता है। अलसी का यह छोटा सा पौधा अपने भीतर न केवल उत्तम स्वास्थ्य का खजाना समेटे हुए है, बल्कि इसका धार्मिक, ज्योतिषीय, तांत्रिक और लोक परंपराओं में अत्यंत ऊंचा स्थान है। इस वीडियो के माध्यम से हम अलसी के उन रहस्यों और चमत्कारी प्रयोगों को उजागर करेंगे जो आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। अलसी का पौधा दिखने में अत्यंत सुंदर और मनमोहक होता है। इसके पतले, सीधे और लचीले तने होते हैं जो तेज हवाओं के थपेड़ों को भी बड़ी सहजता से सहन कर लेते हैं। इसके तनों के भीतर अत्यंत मजबूत रेशे पाए जाते हैं जिनसे प्राचीन काल से ही अत्यंत पवित्र वस्त्रों का निर्माण किया जाता रहा है। इसके पत्तों का रंग गहरा हरा होता है और इसके फूलों का रंग आकाश के समान नीला होता है। जब अलसी के खेत पूरी तरह से खिल उठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात नीला आकाश धरती पर उतर आया हो या आए हो। इसके फूल सूर्योदय के समय खिलते हैं और दोपहर होते होते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसके बाद इस पौधे पर छोटे छोटे गोल फल आते हैं जिनके भीतर चमकीले, चिकने, चपटे और भूरे या सुनहरे रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं। इन्हीं बीजों को हम अलसी के नाम से पुकारते हैं। भारतीय संस्कृति और वेदों में इस पौधे का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस पौधे के गुणों को पहचान लिया था। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में अलसी के औषधीय गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। इसे एक अत्यंत बलशाली, पुष्टिकारक और रोगों को जड़ से समाप्त करने वाली दिव्य औषधि माना गया है। आइए सबसे पहले हम अलसी के लोक विश्वासों और हमारे ग्रामीण समाज में इसके गहरे जुड़ाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये है अलसी के लोक विश्वास और ग्रामीण जीवन। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में अलसी का पौधा केवल एक फसल नहीं है, बल्कि वह किसानों के सुख, समृद्धि और लोक गीतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत के विशाल मैदानी भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अलसी को रबी की फसल के समय बोया जाता है। इसे अक्सर गेहूं, जौ और सरसों के साथ सह फसल के रूप में खेतों की मेढ़ों पर या बीच बीच में बोया जाता है। ग्रामीण समाज में यह लोक मान्यता अत्यंत प्रचलित है कि अलसी के खेतों का नीला रंग घर में शांति और शीतलता लाता है। जब शीत ऋतु में सरसों के पीले फूल और अलसी के नीले फूल एक साथ खिलते हैं तो ग्रामीण कवि इसे सूर्य और आकाश के मिलन के रूप में देखते हैं। लोक गीतों में नवविवाहित वधुओं की सुंदर आंखों की तुलना अलसी के नीले और कोमल फूलों से की जाती है। गांवों में ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष अलसी की फसल भरपूर होती है उस वर्ष घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। किसानों का ऐसा अटूट विश्वास है कि अलसी के बीजों से निकलने वाला तेल और उसकी खली जब दुधारू पशुओं को खिलाई जाती है तो पशुओं का स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम रहता है और वे प्रचुर मात्रा में गाढ़ा और पौष्टिक दूध देते हैं। इस प्रकार अलसी सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन की समृद्धि से जुड़ी हुई है। ग्रामीण अंचलों में एक अत्यंत प्राचीन लोक कथा सुनी जाती है। बहुत समय पहले धर्मपुर नामक एक सुंदर गांव था। एक वर्ष वहां अत्यंत भीषण अकाल पड़ा और उसी के साथ अत्यधिक कड़ी ठंड पड़ने लगी। ठंड इतनी तीव्र थी कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी असमर्थ थे। अन्न का दाना दाना समाप्त हो रहा था और पशु भी भूख और ठंड से दम तोड़ रहे थे। बच्चों और वृद्धों की छाती में कफ जमा होने लगा और वे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग अत्यंत भयभीत और निराश हो गए। तब उस गांव के मुखिया ने पास की पहाड़ी पर रहने वाले एक परम प्रतापी और ज्ञानी महर्षि देवव्रत की शरण ली। महर्षि देवव्रत ने अपनी ध्यान शक्ति से समाधान खोजा और ग्रामीणों से कहा कि वे पहाड़ी के ढलान पर उगने वाले एक जंगली पौधे के बीजों को एकत्र करें जिसके फूल आकाश जैसे नीले होते हैं।
महर्षि ने उन्हें उन बीजों को आग पर हल्के से भूनने, उन्हें पीसने और फिर थोड़े से गुड़ के साथ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाने की विधि सिखाई। इसके साथ ही उन्होंने उस पौधे के तने के छिलके को निकालकर मजबूत सूत बनाने और उससे वस्त्र बुनने का मार्ग भी दिखाया। गांव वालों ने महर्षि के आदेश का पालन किया। अलसी के उन चमत्कारी लड्डुओं के सेवन से बीमार बच्चों और वृद्धों की छाती का कफ पूरी तरह समाप्त हो गया। उनके शरीर में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ और ठंड के कारण होने वाली जोड़ों की पीड़ा गायब हो गई। अलसी के रेशों से बने वस्त्रों ने उन्हें कड़ी ठंड से बचाया। इस प्रकार उस पूरे गांव ने उस भीषण विपत्ति को पार कर लिया। तब से अलसी को गांवों में एक जीवन रक्षक पौधे के रूप में पूजा जाने लगा और उसे लोक उत्सवों का अनिवार्य भाग बना दिया गया। अलसी का धार्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टिकोण से अलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसके अनेक नाम साक्षात देवी पार्वती से जुड़े हुए हैं। संस्कृत में अलसी को उमा भी कहा जाता है, जो देवी पार्वती का ही एक अति प्रिय नाम है। इसके अतिरिक्त इसे पार्वती और अत्सी भी कहा जाता है। देवी पार्वती के समान ही इस पौधे में कोमलता और अत्यधिक दृढ़ता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसका तना अत्यंत कोमल होने के बाद भी अपने भीतर अत्यंत शक्तिशाली रेशा समेटे रखता है, जो टूटता नहीं है। सनातन धर्म में अलसी के नीले फूलों का विशेष महत्व है। भगवान शिव को नीले रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय है, क्योंकि नीला रंग अनंत आकाश और उनके स्वयं के कंठ में समाये विष्टर्मी आयस के सता से पंक्तियां नीले तत्ताए नीले रंग को दर्शाता है। सावन के पवित्र महीने में या महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव के शिवलिंग पर अलसी के नीले फूल चढ़ाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त नियम पूर्वक महादेव को अलसी के नील पुष्प अर्पित करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, मानसिक तनाव और संताप दूर हो जाते हैं और उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवती दुर्गा की आराधना में भी अलसी के फूलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में नीले रंग के वस्त्र और अलसी के फूल अर्पित करने का विधान है। इसके अतिरिक्त देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अलसी का धार्मिक उपयोग किया जाता है। अलसी के बीज सुनहरे और भूरे रंग के होते हैं, जो दिखने में छोटे छोटे सुवर्ण कणों के समान प्रतीत होते हैं। दीपावली और धनतेरस के महापर्व पर पूजा की थाली में अलसी के बीजों को रखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि अलसी के बीज साक्षात लक्ष्मी का वास स्थान है और इनकी पूजा करने से घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। सनातन धर्म में किए जाने वाले पवित्र यज्ञों और हवनों में भी अलसी के बीजों का एक विशेष स्थान है। हवन की समीधा और हवि सामग्री में अलसी के बीजों को मिलाया जाता है। चूंकि अलसी के बीजों में प्राकृतिक तेल प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए जब इन्हें हवन की अग्नि में डाला जाता है तो यज्ञ की ज्वाला अत्यंत तीव्र और पवित्र होकर प्रज्वलित होती है। अलसी के दहन से जो दिव्य धुआं उत्पन्न होता है, वह संपूर्ण वातावरण को शुद्ध करता है। इस धुएं में वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह घर के वास्तुमंडल को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से भगा देता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अलसी का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों की चाल और उनकी रश्मियां हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। अलसी का पौधा भी ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रह रक्षक माना गया है। अलसी का सीधा संबंध शनिदेव और राहु केतु जैसे छाया ग्रहों से माना जाता है। शनिदेव को न्याय का अधिपति माना गया है और उनका प्रिय रंग नीला और काला है। अलसी का फूल चमकीला नीला होता है, जिसके कारण यह सीधे शनिदेव की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव विपरीत अवस्था में हो या जिन पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए अलसी का पौधा और उसके बीज एक अचूक कवच के रूप में कार्य करते हैं। शनिदेव के कोप के कारण व्यक्ति के जीवन में कार्यों में अत्यधिक विलंब होता है, शारीरिक पीड़ा बढ़ती है, मानसिक अशांति रहती है और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।
इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए अलसी के फूलों से शनिदेव का पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अलसी के तेल का दीपक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करने से शनिदेव अत्यंत शांत और प्रसन्न होते हैं। राहु और केतु ग्रह व्यक्ति के जीवन में अचानक भ्रम, कलह, भय और अज्ञात शत्रुओं की उत्पत्ति करते हैं। अलसी के बीजों की तासीर गर्म और भारी होती है, जो राहु की नकारात्मक और वायु तत्व प्रधान तरंगों को सोखने का काम करती है। शनिवार के दिन अलसी के बीजों का दान करने से या इन्हें किसी काले वस्त्र में बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव का शमन होता है। इसके साथ ही अलसी के पीले और सुनहरे बीज बृहस्पति देव की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, भाग्य, संतान और धन के कारक ग्रह है। अलसी के सुनहरे बीजों की पूजा करने और उन्हें पीले वस्त्र में लपेटकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और परिवार में ज्ञान और धर्म का वातावरण बनता है। अलसी का तांत्रिक और रक्षात्मक महत्व। तंत्र शास्त्र में प्रकृति की गुप्त शक्तियों और वनस्पतियों के विशेष गुणों का उपयोग करके जीवन की बाधाओं को दूर किया जाता है। तंत्र शास्त्र में अलसी को एक सिद्ध औषधि की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि अलसी के पौधे और बीजों में प्राकृतिक रूप से ही कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं जो किसी भी प्रकार की बुरी नजर, तंत्र मंत्र के प्रभाव और आसुरी शक्तियों को बेअसर करने में सक्षम होती है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार अलसी के बीजों में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय रक्षात्मक घेरा बनाने की क्षमता होती है। यदि घर में निरंतर कलह का माहौल रहता हो, परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते रहते हो या घर के बच्चों को बार बार नजर लग जाती हो, तो अलसी के तांत्रिक प्रयोगों से इन सभी दोषों को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। अलसी के तेल का तांत्रिक महत्व भी अत्यंत विशेष है। इसके तेल से जलने वाला दीपक एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे आसपास की सभी नकारात्मक तरंगें नष्ट हो जाती हैं। विशेषकर अमावस्या की रात्रि में अलसी के तेल का दीपक घर के दक्षिण कोने में जलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त नए घर के निर्माण के समय या गृह प्रवेश के समय मुख्य द्वार के नीचे अलसी के बीजों को दबाने से वास्तु पुरुष अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अलसी का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद में अलसी को एक बहुमूल्य और अत्यंत प्रभावकारी जड़ी बूटी के रूप में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर वात, पित्त और कफ नामक 3 दोषों के संतुलन पर कार्य करता है। जब इन तीनों में से कोई भी एक दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। अलसी की प्रकृति उष्ण अर्थात गर्म, स्निग्ध अर्थात चिकनी और गुरु अर्थात पचने में भारी होती है। इसका रस मधुर अर्थात मीठा और तिक्त अर्थात थोड़ा कड़वा होता है। अपने इन्हीं विशेष गुणों के कारण अलसी वात दोष को शांत करने के लिए संसार की सर्वोत्तम औषधियों में से एक है। वात दोष के कुपित होने से ही जोड़ों का दर्द, नसों की कमजोरी, त्वचा का सूखापन, कब्ज और शरीर में अकड़न जैसी समस्याएं होती हैं। अलसी अपनी स्निग्धता और उष्णता से इन सभी वात रोगों को समूल नष्ट कर देती है। आयुर्वेद के अनुसार अलसी हमारे शरीर की सप्त धातुओं को पोषित करती है। सप्त धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अलसी के नियमित और उचित मात्रा में सेवन से रक्त की शुद्धि होती है, जिससे त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है और कील मुहासे दूर होते हैं। यह हमारी अस्थियों अर्थात हड्डियों और मज्जा को अत्यधिक मजबूती प्रदान करती है। बढ़ती आयु के साथ जब जोड़ों के बीच का प्राकृतिक स्नेहक अर्थात ग्रीस समाप्त होने लगता है और जोड़ों में दर्द होने लगता है, तब अलसी का सेवन रामबाण की तरह कार्य करता है। यह जोड़ों को दोबारा लचीला और स्वस्थ बनाती है। हालांकि अलसी के सेवन के समय कुछ विशेष सावधानियों का रखना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को, जिनके शरीर में पहले से ही गर्मी अधिक रहती हो, इसका सेवन अत्यंत कम मात्रा में और किसी ठंडी चीज के साथ करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अलसी को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चे बीजों को पचाना कठिन होता है और वे पेट में गर्मी बढ़ा सकते हैं।
अलसी के सेवन की सर्वोत्तम विधि यह है कि इसके बीजों को लोहे की साफ कढ़ाई में बिना तेल या घी के धीमी आंच पर तब तक भूना जाए जब तक कि उनमें से चटकने की आवाज न आने लगे और एक सुंदर महक न उठने लगे। भूनने के बाद इन बीजों को ठंडा करके दरदरा पीस लेना चाहिए और किसी कांच के पात्र में सुरक्षित रख लेना चाहिए। इस चूर्ण का आधा से 1 चम्मच प्रतिदिन गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन करने से अनगिनत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। 6 शीत ऋतु में हमारे देश में अलसी के लड्डू या अलसी की पिंडी बनाने की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। अलसी के इन लड्डुओं को बनाने के लिए भुनी हुई अलसी के चूर्ण को गेहूं के आटे, शुद्ध देसी घी, प्राकृतिक गोंद, बादाम, अखरोट, सौंठ और मीठे के लिए गुड़ के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। शीत ऋतु में प्रतिदिन प्रातःकाल एक लड्डू का सेवन गर्म गाय के दूध के साथ करने से शरीर को अद्भुत आंतरिक गर्मी प्राप्त होती है। छाती में जमा कफ पिघलकर बाहर निकल जाता है, श्वास लेने में होने वाली कठिनाई दूर होती है और व्यक्ति पूरे वर्ष ऊर्जावान और रोग मुक्त बना रहता है। यह नुस्खा हमारी प्राचीन माताओं और बहनों का एक अत्यंत परीक्षित और प्रामाणिक उपहार है। अब हम अलसी के उन अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोगों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये प्रयोग धार्मिक, ज्योतिषीय, तांत्रिक और आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित है और इन्हें पूरी श्रद्धा तथा विश्वास के साथ करने से निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धन समृद्धि और दरिद्रता निवारण हेतु चमत्कारी विधि। यदि आपके जीवन में अत्यंत कठिन आर्थिक तंगी बनी रहती है, कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, निरंतर कर्ज बढ़ता जा रहा है या व्यापार में भारी घाटा हो रहा है, तो यह प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इस विधि को करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार की रात्रि को चुनें। रात्रि के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा या ऊन के आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस चौकी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक कांसे या तांबे के साफ पात्र में मुट्ठी भर अलसी के साफ बीज रखें। उन बीजों के ऊपर एक चांदी का सिक्का और एक साबुत हल्दी की गांठ रखें। माता लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें कि आप अपनी दरिद्रता के नाश और सुख समृद्धि की कामना के लिए यह पूजन कर रहे हैं। संकल्प के बाद अलसी के बीजों पर थोड़े से अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल और कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी के परम पवित्र मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का शांत मन से कम 3 माला जाप करें। नारखे जाप के लिए लाल लाल चंदन की माला या कमलगट्टे की माला का प्रयोग करें। इससे जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस लाल वस्त्र के चारों कोनों को आपस में मिलाकर एक सुंदर पोटली बना लें, जिसके भीतर अलसी के बीज, चांदी का सिक्का और हल्दी की गांठ सुरक्षित रहें। इस पोटली को अपने दोनों हाथों से छूकर माता लक्ष्मी से अपने घर में वास करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस चमत्कारी पोटली को अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में स्थापित कर दें। अलसी के ये बीज माता लक्ष्मी की कृपा को निरंतर आपकी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे धन के नए मार्ग खुलेंगे और धीरे धीरे आपका सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। शनिदेव के कोप और पीड़ा से मुक्ति का उपाय। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव विपरीत भाव में बैठे हैं अथवा आप पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जिसके कारण बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, शरीर में कोई ना कोई बड़ा रोग बना रहता है या पैरों और जोड़ों में तीव्र दर्द रहता है, तो शनिवार के दिन यह अचूक उपाय अवश्य करें। प्रत्येक शनिवार की प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें और नीले या गहरे रंग के वस्त्र धारण करें। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें कुछ दाने काले तिल के डालें। इसके बाद अपने साथ थोड़े से नीले अलसी के फूल और अलसी का तेल लेकर किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं। वहां जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को अत्यंत श्रद्धापूर्वक नील पुष्प अर्थात अलसी के सुंदर नीले फूल अर्पित करें। शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और महादेव से शनिदेव के कोप से रक्षा की प्रार्थना करें। इसके पश्चात शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पीपल की जड़ के पास मिट्टी का एक दीपक रखें। उस दीपक में अलसी का तेल भरें
और एक रुई की लंबी बत्ती लगाकर उसे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा के साथ शनिदेव के मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का स्मरण करें। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगे। यह प्रयोग कम से कम 7 शनिवार निरंतर करने से शनि जनित सभी कष्टों और पीड़ाओं से तत्काल मुक्ति मिल जाती है और बिगड़े हुए कार्य पुनः बनने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रक्षा कवच। कई बार हमारे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अशांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है या छोटे बच्चे रात में अचानक रोते हुए उठ बैठते हैं। यह सब घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नजर या ऊपरी हवाओं के प्रभाव के कारण हो सकता है। इससे बचने के लिए यह सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली प्रयोग करें। इस विधि के लिए आपको भुनी हुई अलसी के बीजों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की संध्या काल में जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो अर्थात गोधूली वेला में इस प्रयोग को करें। एक छोटे मिट्टी के पात्र में या कंडे अर्थात उपले के दहकते हुए अंगारे तैयार करें। जब अंगारे पूरी तरह लाल हो जाएं, तो उन अंगारों के ऊपर आधा चम्मच अलसी के बीज, 2 सूखे कपूर के टुकड़े और 3 साबुत सूखी लाल मिर्च के दाने डालें। जैसे ही अलसी के बीज और कपूर उस आग पर जलेंगे, उसमें से एक विशेष प्रकार का सुगंधित और तीखा धुआं निकलने लगेगा। इस दहकते हुए पात्र को हाथ में लेकर अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में घुमाएं। ध्यान रखें कि इस धुएं को घर की रसोई, शयन कक्ष, बैठक और मुख्य द्वार पर विशेष रूप से फैलाएं। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन में हनुमान जी के नाम का स्मरण करते रहें। धुएं को पूरे घर में दिखाने के बाद उस पात्र को घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर रख दें। इस धुएं के प्रभाव से घर के भीतर छिपी हुई कैसी भी बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक अभिचार का प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाता है। घर के वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता और शांति का अनुभव होने लगता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। शारीरिक शक्ति और जोड़ों के दर्द से मुक्ति। यदि आप या आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग जोड़ों के दर्द, घुटनों की घिसावट, पीठ दर्द, शारीरिक कमजोरी या नसों के खिंचाव से निरंतर पीड़ित रहता है, तो आयुर्वेद का यह चमत्कारी और सरल योग जीवन में नया उत्साह भर सकता है। इस अद्भुत औषधि को तैयार करने के लिए आपको 3 प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता होगी: अलसी के बीज, मेथी दाना और सोंठ अर्थात सूखा अदरक। सबसे पहले बराबर मात्रा में, मान लीजिए 100 ग्राम अलसी के बीज और मेथी दाना लें। एक लोहे की साफ सूखी कढ़ाई को धीमी आंच पर रखें। सबसे पहले अलसी के बीजों को कढ़ाई में डालें और उन्हें लगभग 5 मिनट तक सूखा भूनें, जब तक कि वे हल्के भूरे न हो जाएं। बीजों को बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद उसी कढ़ाई में मेथी दाना डालें और उसे भी हल्का सा भून लें ताकि उसकी नमी पूरी तरह समाप्त हो जाए। दोनों सामग्रियों के ठंडा होने पर उन्हें अलग अलग मिक्सी में पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। अब इन दोनों चूर्णों को आपस में मिला लें और उसमें 50 ग्राम पिसी हुई सोंठ का पाउडर अच्छी तरह मिला दें। इस प्रकार आपका एक अत्यंत दिव्य और वातनाशक चूर्ण तैयार हो जाएगा। इसे किसी कांच के वायुरुद्ध डिब्बे में सुरक्षित रख लें। इस चूर्ण का सेवन प्रत्येक सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी या हल्के गर्म गाय के दूध के साथ करें। नियमित रूप से केवल 40 दिनों तक इस चूर्ण का सेवन करने से जोड़ों का पुराना से पुराना दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह शरीर की सभी अवरुद्ध नाड़ियों को खोल देता है, रक्त के प्रवाह को सुचारू करता है और खोई हुई शारीरिक शक्ति को वापस लौटा देता है। व्यापार और कारोबार में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की विधि। यदि आपकी कोई दुकान है, शोरूम है या कोई अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब अचानक मंदा पड़ गया है, ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया है और आपको निरंतर नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इस प्रयोग को अत्यंत निष्ठा के साथ करें। इस विधि को किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार की सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद करना चाहिए। सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर एक पीले रंग का सूती या रेशमी चौकोर कपड़ा अपने सामने बिछाएं। उस पीले वस्त्र के ठीक बीच में एक मुट्ठी साफ अलसी के बीज रखें। अलसी के बीजों के ऊपर एक पुराना तांबे का सिक्का और एक छोटा सा गोमती चक्र रखें। अब इन सभी सामग्रियों पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कें और उन पर पीले चंदन का तिलक लगाएं। अपने हाथ में अक्षत और जल लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे अपने व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
जाप पूर्ण होने के बाद उस पीले कपड़े को समेटकर एक छोटी पोटली का रूप दे दें और उसे पीले रंग के धागे से अच्छी तरह बांध दें। इस अभिमंत्रित पोटली को लेकर अपनी दुकान या कार्यालय में जाएं। वहां धूप दीप दिखाकर इस पोटली को अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर इस प्रकार लटका दें कि जो भी ग्राहक अंदर आए वह इसके नीचे से होकर गुजरे। अलसी और गोमती चक्र का यह दिव्य तांत्रिक संयोग आपके व्यापार स्थान की सभी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेगा और वहां एक अत्यंत तीव्र सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र निर्मित कर देगा। इसके प्रभाव से ग्राहकों का आगमन पुनः बढ़ेगा और आपका व्यापार दिन दौनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। शीघ्र विवाह और दाम्पत्य जीवन की कड़ुवाहट दूर करने का मार्ग। यदि आपके विवाह योग्य पुत्र या पुत्री के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, अथवा यदि आपका स्वयं का दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण चल रहा है और पति पत्नी के बीच सदैव कड़ुवाहट और मनमुटाव बना रहता है, तो अलसी का यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र पहने, एक मिट्टी के छोटे कलश में जल भरें और उसमें एक मुट्ठी अलसी के बीज और थोड़ा सा पीला चंदन मिला दें। इस कलश को लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप से ध्यान करते हुए इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम गौरी शंकराय नमः नमः मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग लगातार 11 सोमवार करने से विवाह की सभी अडधचने दूर हो जाती है और अत्यंत योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन के क्लेश को दूर करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार की शाम को घर के शयन कक्ष अर्थात बेडरूम के उत्तर पूर्व कोने को अच्छी तरह साफ करें। वहां मिट्टी के एक छोटे दीपक में अलसी का शुद्ध तेल भरें, उसमें 2 कड़े कपूर की टिक्की डालें और रुई की बत्ती लगाकर उसे प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाते समय अपने मन में प्रेम और शांति की कामना करें। यह दीपक रात भर धीरे धीरे जलता रहना चाहिए। अलसी के तेल और कपूर का यह संयोजन शयन कक्ष की सभी नकारात्मक और तनाव पैदा करने वाली तरंगों को सोख लेता है, जिससे पति पत्नी के विचार आपस में मिलने लगते हैं और उनके बीच खोया हुआ प्रेम और आदर पुनः स्थापित हो जाता है। बुद्धि की प्रखरता और एकाग्रता बढ़ाने का अचूक उपाय आज के समय में बच्चों का मन पढ़ाई में न लगना, याद किया हुआ भूल जाना, मानसिक थकान होना या अत्यधिक चंचलता होना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। विद्यार्थियों की बुद्धि को तीव्र करने और उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अलसी का यह आयुर्वेदिक और प्राकृतिक प्रयोग परम हितकारी है। इस विशेष दिमागी टॉनिक को बनाने के लिए आपको भुनी हुई अलसी के बीजों का चूर्ण, बादाम, सौंफ और धागे वाली मिश्री की आवश्यकता होगी। 100 ग्राम अलसी के बीजों को कढ़ाई में हल्का भूनकर बारीक पीस लें। अब 100 ग्राम मीठे बादाम की गिरी लें और उन्हें भी पीस लें। इसके साथ ही 50 ग्राम सौंफ को हल्का भूनकर पीस लें। अंत में स्वाद के अनुसार लगभग 150 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर तैयार करें। इन चारों सामग्रियों को एक बड़े पात्र में डालकर अच्छी तरह आपस में मिला लें। इस स्वादिष्ट और परम पौष्टिक चूर्ण को किसी साफ सूखे कांच के जार में भर लें। प्रत्येक रात को सोने से पहले पढ़ने वाले बच्चों या विद्यार्थियों को इस चूर्ण का 1 चम्मच गुनगुने मीठे दूध के साथ सेवन कराएं। यह अद्भुत मिश्रण मस्तिष्क की सूक्ष्म नाड़ियों को गहरा पोषण प्रदान करता है। अलसी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तैलीय तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, जिससे स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है और परीक्षा के समय होने वाला मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और चश्मे का नंबर कम होने लगता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने का टोटका। जब किसी व्यक्ति पर राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसका जीवन अचानक उथल पुथल से भर जाता है। व्यक्ति के मन में अजीब से भय रहने लगते हैं, रात को डरावने सपने आते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और व्यक्ति गलत संगत या व्यसनों की ओर आकर्षित होने लगता है। इस मानसिक अशांति और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए शनिवार की रात को यह विशेष टोटका करें। शनिवार की सूर्यास्त के बाद जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाए, तब एक काले या गहरे नीले रंग का सूती कपड़ा लें। उस कपड़े में 2 मुट्ठी अलसी के साफ बीज और 1 मुट्ठी काले तिल रखें। इस कपड़े को बांधकर एक पोटली बना लें। अब जिस व्यक्ति पर राहु या केतु का अशुभ प्रभाव हो, उसे घर के किसी शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठा दें। उस पोटली को लेकर उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से पैर तक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अर्थात बाएं से दाएं 7 बार वार लें, अर्थात उतार लें। उतारा करने के बाद
बिना किसी से बात किए उस पोटली को लेकर घर से बाहर निकल जाएं। इस पोटली को या तो किसी बहते हुए शुद्ध जल स्रोत में प्रवाहित कर दें या फिर किसी सुनसान स्थान पर जाकर जमीन में छोटा सा गर्त खोदकर वहां दबा दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें और घर आकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें। यह प्रयोग लगातार 3 शनिवार करने से राहु और केतु जनित मानसिक पीड़ा, बुरे सपने और जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं पूरी तरह शांत हो जाती हैं। त्वचा की कांति और केशों के झड़ने को रोकने का प्राकृतिक उपाय बढ़ते प्रदूषण, अनुचित खानपान और रासायनिक शैम्पू तथा साबुनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण असमय बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना और त्वचा पर झुर्रियां आना आज एक आम समस्या बन चुका है। अलसी का यह अद्भुत प्राकृतिक जेल आपके बालों और त्वचा को दोबारा नया जीवन दे सकता है। इस दिव्य जेल को बनाने के लिए आधा कप अलसी के साफ बीज और 2 कप साफ पानी लें। एक स्टील के साफ पात्र में पानी डालें और उसमें अलसी के बीजों को मिला दें। अब इस पात्र को गैस या चूल्हे पर धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें। जैसे जैसे पानी उबलेगा, अलसी के बीजों से निकलने वाला प्राकृतिक रस पानी को गाढ़ा और लसलसा बनाने लगेगा। इसे बीच बीच में चलाते रहें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए और पात्र में सफेद रंग का गाढ़ा झागदार जेल बनने लगे तो आंच को तुरंत बंद कर दें। अब एक सूती साफ कपड़े को किसी बड़े कटोरे के ऊपर रखें और गरम गरम उबले हुए मिश्रण को उस कपड़े पर डाल दें। कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर उसे जोर से दबाएं ताकि गरम जेल छनकर कटोरे में इकट्ठा हो जाए। ध्यान रहे कि ठंडा होने पर यह जेल गाढ़ा हो जाता है और फिर इसे छानना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए यह प्रक्रिया थोड़ी सावधानी और गर्माहट में ही करें। छानने के बाद इस जेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस प्राकृतिक अलसी जेल को अपने बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मालिश करते हुए लगाएं और पूरे बालों पर भी लेप कर लें। इसे लगभग 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और फिर किसी साधारण पानी से बालों को धो लें। इसके नियमित प्रयोग से बालों का झड़ना तुरंत रुक जाता है। बाल अत्यंत घने, काले, मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। इसी जेल की एक पतली परत रात को सोने से पहले अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। यह जेल त्वचा को गहराई से कसता है, जिससे झुर्रियां दूर होती हैं, चेहरे के दाग धब्बे साफ होते हैं और त्वचा पर एक अद्भुत यौवन और चमक आ जाती है। यह बाजार में मिलने वाले महंगे और रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों से लाख गुना बेहतर और पूरी तरह सुरक्षित है। गृह रक्षा और सुरक्षा का अचूक सुरक्षा चक्र। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर पर किसी दुष्ट व्यक्ति ने कोई तंत्र प्रयोग किया है या आपके घर की सुख शांति को किसी की बुरी नजर लग गई है, जिससे परिवार के विकास में रुकावट आ रही है, तो अपने घर को अभेद्य किला बनाने के लिए यह तांत्रिक गृह रक्षा प्रयोग करें। इस सुरक्षा चक्र को निर्मित करने के लिए मंगलवार के दिन दोपहर के समय मिट्टी का एक बड़ा कुल्हड़ या छोटा नया घड़ा लें। उस घड़े को आधा अलसी के साफ बीजों से भर दें। अब उस घड़े के भीतर 7 जंग लगी हुई लोहे की कीलें, 3 साबुत सुपारी और एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। इसके बाद घड़े के मुंह को एक लाल रंग के सूती वस्त्र से ढककर उसे लाल धागे से मजबूती से बांध दें। इस घड़े को अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक 11 बार पाठ करें और बजरंग बली से अपने घर और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। पाठ पूर्ण होने के बाद उस अभिमंत्रित घड़े को अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास किसी सुरक्षित और छिपे हुए स्थान पर रख दें, जहां किसी बाहरी व्यक्ति की सीधी नजर उस पर न पड़े। यदि संभव हो तो इसे मुख्य द्वार की दाहिनी ओर की भूमि में थोड़ा सा खोद कर दबा भी सकते हैं। अलसी के बीज और लोहे की कीलें मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली रक्षात्मक क्षेत्र निर्मित करती है, जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, बुरी नजर या तांत्रिक अभिचार आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आपका घर सभी प्रकार की बाहरी बाधाओं से सदैव सुरक्षित रहेगा और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अलसी का यह छोटा सा पौधा वास्तव में ईश्वर की एक अनुपम और चमत्कारी देन है। यदि हम इसके इन अद्भुत गुणों और प्राचीन प्रयोगों को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की बड़ी से बड़ी ज्योतिषीय, आर्थिक और रक्षात्मक समस्याओं का भी बड़ी सहजता से समाधान पा सकते हैं।
हमारी यही कामना है कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।